Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka. So today's video is about the zodiac sign Virgo. This is your weekly prediction from 22nd of March to 31st of March. तो चेक करते हैं कन्या राशि क्या आ रहा है आपके लिए इस वीक में, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट कार्ड आ गया है, अभी और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी साइड। कन्या राशि 8 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि राइट नाउ ना आप किसी थॉट में, किसी सिचुएशन में ना स्टक चल रहे हैं। स्टक इन द सेंस के मीन्स आप चाहें तो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, आप चाहें तो ये जो बैरियर काइंड की सिचुएशन आपने बना के रखी है ना, नेगेटिव थॉट्स की बोल लीजिए या अपने ही कुछ ऐसी चीज़ों के बैरियर आपने बना के रखी है ना, आप इससे बाहर निकल सकते हैं। बट कहीं ना कहीं निकलना नहीं चाह रहे हैं, है ना, ये मैं आपकी गलती बोलूँगी। सबसे बड़ी ना प्रॉब्लम आपके साथ ये रहती है कि आप सोचते ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं। किसी चीज़ को लेके आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे ना, आप अपने ही थॉट्स में स्टक हो जाते हैं। उसके बाद फिर आप निकलने की कोशिश भी करते हैं तो नहीं निकल पाते हैं। आपकी बोलना चाहिए मिस्टेक है, इसको आपको ही सुधारनी पड़ेगी। कोई थर्ड पर्सन आके नहीं आपकी सिचुएशन सही करेगा, आपको ही सिचुएशन सही करनी होगी। फिर चाहे आप करियर में स्टक चल रहे हो, रिलेशनशिप में स्टक चल रहे हो, किसी नेगेटिव थॉट की वजह से स्टक चल रहे हैं और बार बार उसको माइंड में रिमाइंड कर रहे हैं, ये आपकी गलती है। सबसे पहले इस नेगेटिव चीज़ को आपको सुधारना पड़ेगा, इस बिहेवियर को आपको चेंज करना पड़ेगा, चीज़ें आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। एनी हाउ तभी आप मीन्स एक फ्री होना चाहिए, फ्री एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं। और जब आप फ्रीली फील करते हैं ना, तभी आपके माइंड में आइडियाज़ आते हैं। वरना वही चीज़ है कि माइंड में आइडियाज़ भी आने के बाद आप स्टेप नहीं ले पाते हैं। तो अगर आपको कोई स्टेप लेना है तो सबसे पहले इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स बताता है अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी लाइफ की लीड लेना अपने हाथ में। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही बोल रही थी, कोई पर्सन नहीं आके आपको सिचुएशन से बाहर निकालेगा, आपको अपने आप से सिचुएशन से बाहर निकल के वापस से अपने मोड में आना पड़ेगा। और आपकी ना किंग काइंड की पर्सनैलिटी है, आप ना अपनी लाइफ के डिसीजंस अपने आप से लेते हैं और बहुत इंटेलिजेंट काइंड के पर्सन होते हैं। आप पता है इंटेलिजेंट क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आपको अगर छोटा सा भी डिसीजन लेना होगा ना लाइफ का, तो आप बहुत सोच विचार करेंगे उस पर, इतना ज़्यादा थिंकिंग मोड में जाके उस पर सोचेंगे ना। मीन्स आप ऐसा सोचते हैं कि आपके स्टेप लेने से कोई हर्ट ना हो, आपके स्टेप लेने से किसी थर्ड पर्सन को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा थिंकिंग मोड में आप जाके कोई स्टेप लेते हैं, ये अच्छी बात तो है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके सोचने में ही टाइम निकल जाए और आप आगे ना बढ़ पाए लाइफ में। इस बात का ध्यान रखें। इस वीक में आपसे बोला जा रहा है सबसे पहले जो भी सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, जो भी बोलना चाहिए आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो ना, उसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तभी आप एक एम्परर की तरह, तभी आप एक किंग की तरह फ्रीली तरीके से ना आगे बढ़ पाएंगे। जब तक आप इस सिचुएशन में स्टक रहेंगे ना, जो भी सिचुएशन चल रही हो, किसी भी फील्ड में आपकी सिचुएशन खराब चल रही हो, उसको आपको ही सुधारना पड़ेगा, तभी आप स्टेप ले पाएंगे आगे। ठीक है, एक कार्ड और निकालते हैं आपके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। देखिए मैं आपसे जस्ट बोलती जा रही थी ना, आपकी लाइफ में जो नेगेटिव सिचुएशन चल रही है ना, उसको आपको ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये जो बाउंड्रीज, ये जो बैरियर्स आपने बना के रखा है ना, को कैसे रिमूव करना है। और आप देख सकते हो ये वॉन्ड जो आप लिए है ना, यहाँ भी आप देख सकते हैं एक किंग वॉन्ड लिए हाथ में, लेकिन इसके हाथ का वॉन्ड कितना रिलैक्स्ड तरीके से बैठा हुआ है, सोच रहा है, अपने काम के ऊपर फोकस कर रहा है, अपनी लाइफ पे इसका फोकस है और दूसरे लोगों को भी सजेशन देने का काम आप कर रहे हैं, क्योंकि आप एक ना इंस्पिरेशनल काइंड की पर्सनैलिटी यहाँ पे शो हो रहे हैं। और वहीं आप इस कार्ड को देखिए, ये बता रहे हैं अपनी लाइफ की उलझनों में उलझा रहना, अपनी लाइफ की सिचुएशन में स्टक रहना, इतना ज़्यादा परेशान है कि समझ में नहीं आ रहा है स्टेप क्या लेना चाहिए। जब अपनी लाइफ को ही रिजॉल्व नहीं कर पा रहे तो दूसरों को क्या सजेशन दोगे, है ना। तो इस सिचुएशन से आपको निकलना पड़ेगा, किंग बनना पड़ेगा, इस सिचुएशन में आना पड़ेगा। तो देख ही सकते हो कार्ड्स ना कितने ज़्यादा अलाइनमेंट में आए हुए हैं। आपसे बोला जा रहा है
सबसे पहले आंखों की पट्टी आपको खोलनी पड़ेगी। ये जो आपने हाथों को बांध के रखा है कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, सिचुएशन अपने आप ही सही होगी, ऐसा नहीं है। आपको ये हाथ खोल के वॉन लेके चीज़ों को रिजॉल्व करके किंग की पोजीशन में आना है विद इन 10 डेज। सीधी सी बात है। तो मैं चाहती हूँ अगर आप नए मंथ में एंट्री ले रहे हैं ना, तो किंग के बिहेवियर के साथ लें, ना कि इस कॉमन मैन के साथ जो अपनी प्रॉब्लम में ही उलझा हुआ है। पता नहीं आगे कुछ करेगा कि नहीं करेगा लाइफ में, इसको अपना पता ही नहीं है क्या करना है ना। लेकिन ये बहुत फोकस्ड एनर्जी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस एनर्जी में रहना है कि इस एनर्जी में रहना है। अब मैं अगर सम अप करूँ रीडिंग का आपके रिलेशनशिप वाइज, तो आपसे बोला जा रहा है अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है ना, उसको आपको ही रिजॉल्व करना पड़ेगा आगे आके। ये मत वेट करिए कि आपके पर्सन आएंगे, सिचुएशन रिजॉल्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आपको जितना वेट करना था आप कर चुके हैं। अब आपको आगे आके स्टेप लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा रिलेशनशिप से रिलेटेड, तभी आगे बढ़ सकते हैं आप। सिंगल होंगे तो अभी आपसे बोला जा रहा है मे बी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं राइट ना, उसको रिजॉल्व करिए, पर्सनैलिटी को बिल्ड करिए, करियर पे ध्यान दीजिए। और अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ ना, तो प्रोफेशनल लाइफ में अभी मुझे शो हो रहा है कि आपके पास ऑप्शंस तो हैं, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन मे बी आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि उनको यूटिलाइज कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ऐसा स्टक चल रहा है इस चीज़ को लेके। वही बात आ जाती है, रिजॉल्व करना आपके हाथ में। यूनिवर्स ने वॉन आपको दे के रखा है। कोई मैजिक नहीं होगा कि अचानक से सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है, आपको ही सही करना है। थोड़ी सी हार्ड वर्किंग काइंड की एनर्जी दिख रही है, तो कोई बात नहीं, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, तभी आप किंग बन सकते हैं। और जो कोई स्टेप नहीं लेते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, वो जहाँ आज है वहीं रहेंगे। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको यहाँ रहना है कि यहाँ रहना है। ओके, अब आप चाहें तो अपने माइंड में कोई क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहते हैं। विद इन 10 डेज क्या आ रहा है आपके साइड। कोई भी क्वेश्चन आप माइंड में राइज कर सकते हैं। डोंट स्टॉप, सिंक्रोनिसिटी के साथ निकला है ये कार्ड। ये बता रहा है डोंट स्टॉप, स्टेप लेना है तो लेना है, लाइफ में मूव ऑन करना है तो करना है, चाहे आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो। जो प्लानिंग, जो स्ट्रेटेजी आपने बना ली तो उसको अप्लाई करना है एनी हाउ, रुकना नहीं है बस। डोंट स्टॉप का कार्ड आया, यूनिवर्स आपको प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ भी आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है इस कार्ड में, इस पर्सन के हाथ में भी कहीं ना कहीं एरो है, वॉन है। एरो बोल लीजिए, वॉन बोल लीजिए, तो वही बात है, आपके हाथ में सारी पावर है। यू कैन अचीव एनीथिंग। मुझे लग रहा है कि यू आर नॉट फोकस्ड राइट नाउ, तो फोकस को मेंटेन करिए, स्टेप लीजिए। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कन्या राशि। मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके लिए। वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग, प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट। ओके, वाटर एलिमेंट का कार्ड आया है जो बता रहा है आपको ना थोड़ा सा हील होने की जरूरत है, अपने आप को प्यूरिफाई करना। प्यूरिफाई इन द सेंस इम्प्योरिटीज, आपके माइंड में जो निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही बोल दिया था, निगेटिव थॉट्स को रिमूव करके पॉजिटिव थॉट्स अपलोड करने हैं माइंड में, है ना। रिफाइनमेंट, प्यूरिफिकेशन, वाटर का काम क्या रहता है, जितना ज़्यादा आप उसको प्यूरिफाई करेंगे उतना ज़्यादा ना वो आपके लिए यूज़फुल है। तो आपसे बोला जा रहा है पानी भी प्रॉपर पीजिए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। काफ़ी अच्छी रीडिंग निकली है कन्या राशि आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आप डेली गाइडेंस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकेंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। एंड बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।